जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज की इस सवाल में देखने वाले हैं हम लोग साधारण ब्याज का सवाल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तब इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बहुत आसानी तरीक़ा से हम लोग सीखेंगे। इसमें बेसिक तरीक़े से भी सीखेंगे और इसमें ट्रिक से भी सीखेंगे और बहुत शॉर्टकट में भी इस सवाल को हल कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल पे बने रहें। मेरा सवाल दिया गया है 5,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगा। यानी हमें क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। 5,000 रुपया मूलधन है, 2 वर्ष के लिए हैं और 10% वार्षिक दर है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर इस सवाल को सोल्व करना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को भी समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। तो चलिए क्या होता है समझते हैं। एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय, ठीक है, गुने दर बट्टे 100। ठीक है, इसके बाद फार्मूला से समझेंगे। इसके बाद हम लोग लाइन तरीक़ा से सीखेंगे, लाइन पे बैठाएंगे, बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो इसमें समझिए कि इसमें समझते हैं कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है। कैसे जानेंगे कि सवाल में मेरा मूलधन कितना है, समय कितना है, दर कितना है। देखिए समझते हैं। मूलधन यहाँ पे लिख लिए। देखिए सवाल में ऑटोमेटिक दिया रहेगा कि 5,000 रुपये के मूलधन का अर्थ हुआ कि आप कितना पैसा लिए हैं। किसी से अगर उधार लिए हैं तो मेन पैसा कितना लिए हैं, मूल पैसा कितना लिए हैं। तो मेरा कितना है, 5,000 रुपया मूलधन है। समय भी दिया रहता है सवाल में, वहाँ से आप देख सकते हैं। समय कह रहा है कितना वर्ष के लिए, तो वर्ष लगा रहे, महीना लगा रहे, तो समझ जाइएगा कि क्या है, समय है। कितना है, 2 वर्ष। तो यहाँ पे 2 वर्ष लिख दिए। इसके बाद है दर का मतलब होता है कितना प्रतिशत ब्याज के दर पर लिए हैं। 2%, 3%, 5%, 10%, 20%। तो यहाँ पे दिया रहता है, सवाल में दिया रहता है। तो कितना है, 10%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 10% लिख देंगे। आइए अब फार्मूला पे इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए मूलधन कितना है मेरा, 5,000। तो यहाँ पे 5,000 लिख दिए। ठीक है, समय गुना समय कितना है मेरा, 2 वर्ष। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, गुना कर दिए। दर कितना है, 10%। तो यहाँ पे 10 लिख दिए। अब बट्टा कर दिया, 100 लिख दिए। ठीक है, अब कटने वाला है तो काट दीजिए। 2 को 0 से 2 को 0 ख़त्म। अब क्या हो गया मेरा, 50 गुने 2 गुने 10 बटा 1। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 50 दूना 100, 100 दहाई 1,000। यानी इस सवाल का आंसर क्या आ गया मेरा, 1,000। इसका ब्याज कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना आ गया, 1,000। यानी अगर देना होगा किसी को ब्याज पर के पैसा, इसको अगर रिटर्न करना पड़ेगा तो 5,000 मूलधन लेगा और 1,000 क्या लेगा, ब्याज लेगा। यानी 6,000 रुपये उसको देना पड़ेगा। आइए अब हम लोग लाइन तरीक़ा से सीखते हैं, ट्रिक से। बहुत से बहुत हार्ड से हार्ड सवाल भी इसमें बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए कैसे समझते हैं। समय कितना है, 2 वर्ष। तो क्या करेंगे, एक लाइन देंगे। ठीक है, लाइन पे कितना वर्ष है, 2 वर्ष। यहाँ पे 2 कर देंगे, एगो ए एगो ई, 2 वर्ष हो गया। चलिए पैसा कितना है, 5,000। ठीक है, सवाल समझिए, बहुत आसानी से समझा रहे हैं। पैसा कितना है, 5,000। प्रतिशत कितना है, दर 10%। तो देखिए अगर हम 5,000 का 10% निकालना रहता है तो पहले का 0 का हटा के पॉइंट दीजिएगा ना, तो ये 10% हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए। आइए चेक करके बताते हैं। जैसे 5,000 हुआ, ये 10%, तो 10% का अर्थ होता है बटा में 100। 2 को 0 से 2 को 0 ख़त्म। 50 दाई 500 हुआ ना, 500। तो यहाँ से समझ जाइए कि 1 और 0 के बाद अगर आप पॉइंट देते हैं या कोई अंक के बाद एक पॉइंट देते हैं तो क्या होता है, 10% होता है। इसके बाद एक पॉइंट देते हैं तो 1% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 500। तो यहाँ पे 500 लिख दीजिए, यहाँ पे 500 लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट साल का ब्याज नहीं लगता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरा साल का ब्याज लगता है तो क्या होता है कि जो 500 है ना उस पर लगता है। तो 500 रुपया है, उस पर हम 10% करें तो कितना आ गया मेरा, 50 रुपया। तो यहाँ पे 50 रुपया लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहा है मेरा कितना,
कि 2% का, यहाँ समझिए 5,000 रुपये मूलधन के 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि होगी, यानी 2 वर्ष के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। 500 कितना हो गया मेरा, 1,000। देखिए कितना आसानी से हल कर लिए। ठीक है, इसमें और बहुत कुछ निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक पे साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, 2 साल का कैसे निकालेंगे, 2.5 साल का कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी तरीके से बता देंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइए। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपया। ठीक है, चलिए कैसा लगा कि वीडियो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।